नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। हिंदी पंचांग के सभी 12 महीने में श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ये शिव जी की भक्ति का महीना है। श्रावण मास को सावन माह भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो लोग इस माह में शिव जी की पूजा करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, कार्यों में आ रही मुश्किलें भी खत्म हो जाती है और देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। इसी वजह से देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ये भक्ति का महीना है, इस कारण इन दिनों के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है और परेशानियां बनी रहती है। आइए जानते हैं कौन से वो 10 काम जो श्रावण के महीने में नहीं करने चाहिए। पहला काम है, शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय ध्यान में रखें कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। हल्दी स्त्री से संबंधित वस्तु है। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और ये शिव जी का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, बल्कि हल्दी जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और ये माता पार्वती का प्रतीक है, अतः ध्यान में रखें शिवलिंग पर हल्दी कभी न चढ़ाएं। दूसरी बात है, दूध का सेवन ना करें। सावन में संभव हो तो दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यही बात बताने के लिए सावन में शिव जी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई है। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों में दूध वात बढ़ाने का काम करता है। अगर दूध का सेवन करना हो तो खूब उबालकर प्रयोग में लाना चाहिए। कच्चा दूध प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। सावन में दूध से दही बनाकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन भाद्रपद मास में दही से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद मास में दही सेहत के लिए हानिकारक होता है। अतः ध्यान में रखें श्रावण के महीने में दूध का सेवन कभी न करें। तीसरी बात है, सावन में हरी पत्तेदार सब्जी खाना वर्जित है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावन में कुछ चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया है। ऐसी चीज़ों में पहला नाम साग का आता है, जबकि साग को सेहत के लिए गुणकारी माना गया है। लेकिन सावन के महीने में साग में वात बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता है। यही कारण है कि सावन के महीने में साग खाना वर्जित माना गया है। दूसरा कारण यह भी है कि इन दिनों में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और साग के साथ साथ घास फूस भी उगने लगते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। साग के साथ मिलकर हानिकारक तत्व हमारे शरीर में नहीं पहुँचे, इसलिए सावन में साग खाने की मनाही की गई है। चौथी बात है, सावन में बैंगन खाना वर्जित है। सावन के महीने में साग के बाद बैंगन भी एक ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण यह है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध माना गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले लोग बैंगन की सब्जी नहीं खाते हैं। वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन के महीने में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। पांचवी बात है, बुरे विचार ना करें। सावन माह में किसी भी प्रकार के बुरे विचार से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाना, काम वासना की भावना से उत्तेजित होना, दूसरों की बुराई करने के लिए योजना बनाना, अधार्मिक काम करने के लिए सोचना, स्त्रियों के लिए गलत विचार करना आदि, इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए। अन्यथा शिव जी की पूजा में मन नहीं लगा पाएंगे। मन बेकार की ही बातों में उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। सावन माह में अच्छे साहित्य या धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, इससे बुरे विचार दूर हो सकते हैं। छठी बात है, इन लोगों का अपमान न करें। सावन माह में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान ना करें। शिव जी के माह में इस बात का पालन जरूर होना चाहिए, अन्यथा शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं, हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। सातवीं बात है, सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। पूजा के लिए सुबह सुबह का यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उचित रहता है। इस कारण यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ देना चाहिए। जल्दी जागे
और स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा करें। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से सुबह के वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। सुबह के समय मन शांत रहता है और इस वजह से पूजा पूरी एकाग्रता से हो पाती है। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत जल्दी ही शुभ फल प्रदान करती है। 8वीं बात है, मांसाहार नहीं करना चाहिए। सावन मास में मांसाहार यानी नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव की हत्या करनी पड़ती है और जीव की हत्या करना महापाप माना जाता है। इस महीने में मांसाहार को छोड़कर इस पाप से आप बच सकते हैं। सावन में वर्षा ऋतु रहती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं। इस कारण कई बार सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य और चंद्र की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है तो हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इन दिनों में इन दोनों ग्रहों की रोशनी से पाचन शक्ति मजबूत होती है। नॉनवेज खाना पचाने के लिए पाचन शक्ति मजबूत होना ज़रूरी होता है। यदि ये खाना ठीक से नहीं पचेगा तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती है। अतः ध्यान में रखें, श्रावण के महीने में मांसाहार कतई न करें। 9वीं बात है, पति पत्नी को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच वाद विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती है। ये आम बात है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें बढ़ जाती है तो पूरा घर अशांत हो जाता है। सावन मास में इस बात का ध्यान रखें कि घर में किसी भी प्रकार का क्लेश ना हो। जिन घरों में क्लेश होता है, अशांति रहती है, वहाँ देवी देवता निवास नहीं करते हैं। सावन मास में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरों की गलतियाँ भूलकर आगे बढ़े। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद बना रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी हो जाएंगी। और 10वीं बात है, क्रोध ना करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। क्रोध करना एक बुराई है और इससे बचना चाहिए। अगर क्रोध करने की आदत आपको लग जाए तो आप हमेशा ही क्रोध करते रहेंगे और हमेशा ही दूसरों को मानसिक नुकसान पहुंचाते रहेंगे। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती। अतः हमेशा ध्यान में रखें, श्रावण के महीने में कतई क्रोध ना करें। तो ये थे वो 10 काम जिन्हें हमें श्रावण के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। धन्यवाद।